नमस्कार। विचारों और स्रोतों की इस एक गहरी यात्रा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यात्रा वाकई बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। मतलब आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सदियों से कवियों, दार्शनिकों और सूफी संतों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। विरह वेदना। हाँ, विरह वेदना यानी अलगाव का दर्द। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है, सच कहूं तो वो बहुत ही संक्षिप्त है, बस एक पन्ने का पाठ है। लेकिन दार्शनिक रूप से इतना गहरा है कि ये हमारी भावनाओं के पूरे मनोविज्ञान को चुनौती देता है। सही कहा। इस छोटे से पाठ में एक महान उद्धरण है और उसके साथ एक बेहद मार्मिक सूफी दृष्टांत है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे प्रकृति की एक अत्यंत साधारण सी घटना, चूल्हे में जलती हुई एक गीली लकड़ी, हमें भक्ति, प्रेम और विरह के सबसे गहरे रहस्य सिखा सकती है। एक साधारण सी लकड़ी और इतने गहरे रहस्य। हाँ, ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस स्रोत की शुरुआत सीधे एक बहुत ही प्रभावशाली विचार के साथ होती है। देखिए, ये उन दुर्लभ पाठों में से है जहाँ शब्द गिने चुने हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। ये महज इतिहास का कोई अंश नहीं है, बल्कि ये मानव भावना और आध्यात्मिकता का एक रूपक है। रूपक है, बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं कि ज्ञान को बड़ी बड़ी किताबों या जटिल वैचारिक ढांचों में खोजा जाता है, लेकिन ये स्रोत ये स्थापित करता है कि सबसे बड़ा ज्ञान सबसे साधारण और मौन जगहों पर मिल सकता है। जो बात इस पाठ को विशेष बनाती है वो इसका विरोधाभास है। और वो विरोधाभास स्रोत के पहले ही वाक्य में नजर आता है। यह ख्वाजा हाफिज का एक उद्धरण है। हाँ, हाफिज का उद्धरण। स्रोत में लिखा है, प्रभात वेला की इबादत और रात भर मालिक के वियोग में विलाप मालिक की प्राप्ति के खजाने की कुंजी हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मतलब आमतौर पर इबादत या सुबह की प्रार्थना को हम शांति, अनुशासन और मानसिक स्थिरता से जोड़ते हैं। बिल्कुल, एक ठहराव से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन हाफिज उसके ठीक बगल में रात भर विलाप करने या रोने तड़पने की बात कर रहे हैं। तो क्या शांति और बेचैनी एक ही मंजिल के दो रास्ते हो सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में एक ढांचा होता है, एक नियम या ढांचा। हाँ, प्रभात वेला की इबादत उसी ढांचे, उसी अनुशासन का प्रतीक है। ये मन को एकाग्र करने का एक नियम है, लेकिन कोई भी नियम या ढांचा अपने आप में पूर्ण नहीं होता। वो केवल एक बर्तन बनाता है। बिल्कुल सही। हाफिज ये समझा रहे हैं कि उस बर्तन को भरने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो कोई नियम नहीं है, वो एक विशुद्ध अनियंत्रित भावना है, और वो भावना है विरह। विरह यानी अलग होने का दर्द। हाँ, विलाप करना या तड़पना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उस अहंकार को पिघलाने की प्रक्रिया है जो इंसान को ये भ्रम देता है कि वो सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकता है। लेकिन क्या सच में तड़पना या रोना इतना जरूरी है? मेरा मतलब है, आधुनिक मनोविज्ञान तो अक्सर हमें दर्द से बचने या उसे जल्दी से जल्दी मैनेज करने की सलाह देता है। सही बात है। हम तो एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ किसी भी तरह की बेचैनी को तुरंत दूर करने की कोशिश की जाती है। फिर हाफिज इस विरह वेदना को खजाने की कुंजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बेचैनी ही असल में इंसान की सबसे प्रामाणिक अवस्था है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी गहरे अलगाव में रोता है तो वहाँ कोई दिखावा नहीं बचता। दिखावा खत्म हो जाता है। हाँ, कोई भी इंसान परफेक्शन के साथ रोने की कोशिश नहीं करता। उस विलाप में एक नग्न सच्चाई होती है। जब हाफिज इसे खजाने की कुंजी कहते हैं तो उनका आशय ये है कि अंतिम सत्य या परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा किसी बौद्धिक चालाकी से नहीं खुलता। वो चालाकी से नहीं खुलता? बिल्कुल नहीं। वो केवल पूर्ण समर्पण और उस दर्द की भट्टी से होकर ही खुलता है जहाँ इंसान का अपना मैं पूरी तरह से जल जाता है। ये विचार बहुत ही अमूर्त और भारी लग सकता है, लेकिन इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इस भारी भरकम दार्शनिक विचार को हवा में नहीं छोड़ता। हाँ, ये इसे जमीन पर ले आता है। एकदम। ये विलाप और तड़प का विचार हमें सीधे स्रोत के अगले हिस्से में ले जाता है, जो एक बहुत ही सजीव और जमीनी दृश्य है। कहानी शुरू होती है शेख शिबली से। शेख शिबली और उनके शिष्य। स्रोत के अनुसार शेख शिबली एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सर्दी का कड़कड़ाता मौसम था और चूल्हे में लकड़ी की आग जल रही थी। ये पूरा परिदृश्य ही एक बहुत गहरा मौन और ठहराव लिए हुए है।
ये दृश्य निर्माण महज कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। कैसे? बाहर की सर्दी दुनिया की कठोरता, अलगाव और अज्ञानता का प्रतीक है, और वो चूल्हा जिसके चारों ओर शिष्य बैठे हैं, वह ज्ञान, प्रेम और गर्माहट का केंद्र है। शिष्य अपने गुरु के पास उसी गर्माहट की तलाश में आते हैं। सूफी परंपराओं में ऐसे मौन बैठकों का बहुत महत्व होता है, जहाँ शब्दों से ज्यादा उपस्थिति से सीखा जाता है। और इसी मौन के बीच यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हमें बताता है कि शेख शिबली का ध्यान आग की भभकती लपटों से हटकर चूल्हे में पड़ी खास लकड़ी पर चला गया। एक खास लकड़ी पर? अब यहाँ स्रोत का विवरण बहुत ध्यान देने लायक है। वो लकड़ी पूरी तरह से सूखी नहीं थी, वो कुछ गीली थी। गीली लकड़ी? इस वजह से वो तेजी से जलने के बजाय धीरे धीरे सुलग रही थी, और क्योंकि वो गीली थी तो आग की तपिश के कारण उसमें से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी होकर एक कोने से टपक रही थीं। यहाँ शिबली की दृष्टि का कमाल दिखने को मिलता है। दृष्टि का कमाल? हाँ। कोई साधारण इंसान इस दृश्य को देखता तो शायद सोचता कि ये लकड़ी ठीक से जल नहीं रही है, इसे निकाल देना चाहिए, या इसे और गहराई में धकेल देना चाहिए ताकि ये राख बन जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी भौतिक घटना है, जहाँ गर्मी के कारण लकड़ी के अंदर फंसा हुआ पानी बाहर आ रहा है। लेकिन शिबली उस लकड़ी के भौतिक अवस्था में उलझने के बजाय उसके संघर्ष को देख रहे थे। संघर्ष? क्या हम एक लकड़ी के जलने को संघर्ष कह सकते हैं? पूरी तरह से। वो लकड़ी अपनी पुरानी अवस्था यानी एक जीवित हरे पेड़ का हिस्सा होने और अपनी नई अवस्था यानी पूरी तरह से आग में भस्म होकर राख बन जाने के बीच फंसी हुई है। पुरानी और नई अवस्था के बीच? हाँ, जिसमें नमी थी। ये जो बीच की अवस्था है, जहाँ ना तो वो पूरी तरह से लकड़ी बची है और ना ही पूरी तरह से आग बनी है, यही तो सबसे बड़ा संघर्ष है। शिबली के लिए वो तपिश महज तापमान नहीं थी, वो विरह की आग का रूपक बन गई, और जो पानी की बूंदें लकड़ी के किनारों से रीस रही थीं, उन्हें शिबली ने विरह की वेदना के आंसू के रूप में देखा। सच में ये व्याख्या वाकई नजरिया बदलने वाली है ना? लकड़ी का वो गीलापन असल में उसका प्रतिरोध है। वो तुरंत आग के हवाले नहीं हो रही है, बल्कि उसके अंदर का वो हिस्सा जो अभी भी अतीत या अपने पुराने स्वरूप से जुड़ा है, वो जलने की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और उसी विरोध, उसी तड़प के नतीजे के तौर पर वे आंसू बाहर आ रहे हैं। ये तो सीधे तौर पर इंसान के अहंकार और उसके समर्पण की प्रक्रिया से जुड़ जाता है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इंसान भी जब किसी गहरे प्रेम या भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसका अहंकार, उसकी पुरानी पहचान उस बदलाव का कड़ा विरोध करती है। कोई भी रातों रात पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं। वो जो सुलगने की प्रक्रिया है, जहाँ इंसान का अहंकार जल रहा होता है लेकिन अभी पूरी तरह राख नहीं हुआ है, वही सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। उसी में सबसे ज्यादा विलाप होता है। हाँ, शिबली उस लकड़ी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी या साधक को देख रहे थे, जो प्रेम की आग में जल तो रहा है, लेकिन उस जलने के दर्द को अपने आंसुओं के जरिए व्यक्त भी कर रहा है। और यहाँ से कहानी में सबसे नाटकीय और तीखा मोड़ आता है। तीखा मोड़? गुरु का काम केवल मौन रहकर रूपक गढ़ना नहीं होता, बल्कि उन रूपकों के जरिए अपने शिष्यों के भ्रम को तोड़ना भी होता है। शिष्यों को जगाना होता है। स्रोत के अनुसार कुछ देर तक उस लकड़ी को खामोशी से देखने के बाद शेख शिबली अचानक अपने शिष्यों की तरफ मुड़ते हैं। उनके शब्द बहुत ही सीधे और चुभने वाले हैं। क्या कहते हैं वे? वे कहते हैं, तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति है, पर क्या कभी सचमुच विरह की आग में जले हो? ये संवाद दावों और वास्तविकता के बीच के उस गहरे अंतर को उजागर करता है, जिसके शिकार हम सभी कभी न कभी होते हैं। हम सभी होते हैं, बिल्कुल। शिबली के शिष्य उस आग के चारों ओर आराम से बैठे थे। वे शायद आध्यात्मिकता, प्रेम और दर्शन पर बहुत बड़ी-बड़ी और बौद्धिक बातें भी कर रहे होंगे। खुद को ज्ञानी समझ रहे होंगे। वे खुद को ज्ञान के मार्ग का पथिक मान रहे थे। लेकिन शिबली ने एक ही झटके में उनके उस आरामदेह बौद्धिक आवरण को चीर दिया। शिबली असल में उन शिष्यों को आईना दिखा रहे थे। ये एक तरह का टकराव है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, लोग अक्सर बड़े बड़े दावे करते ही क्यों हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए होता है, या वे खुद भी अपने ही दावों पर यकीन कर लेते हैं? ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। अक्सर लोग उस पहचान
या उस आइडेंटिटी से प्यार करने लगते हैं जो किसी ऊंचे आदर्श के साथ जुड़ने से मिलती है। आइडिया से प्यार हो जाता है। हाँ, वे प्रेमी, भक्त या विचारक कहलाना तो चाहते हैं, लेकिन उस पहचान के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो आग सहनी पड़ती है, उससे वे बचना चाहते हैं। आग से बचना चाहते हैं। शिबली के शिष्य भी उस आध्यात्मिक दर्जे की चाहत तो रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद को उस तड़प की भट्टी में कभी उतरने नहीं दिया था। वे आग ताप रहे थे, आग बन नहीं रहे थे। ये आज के दौर पर भी कितना सटीक बैठता है। बहुत सटीक। आजकल पैशन या जुनून जैसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे ये कोई फैशन हो। लोग अक्सर दावा करते हैं कि वे किसी खास विचारधारा, किसी सामाजिक कार्य, किसी कला या यहाँ तक कि किसी रिश्ते के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। बिल्कुल, हर कोई जुनून का दावा करता है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दार्शनिक विचार साझा कर देना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उस काम में या उस रिश्ते में असल संघर्ष का समय आता है, जब सचमुच तपिश महसूस होती है, तो बहुत से लोग सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। क्योंकि बौद्धिक स्तर पर प्रेम करना या किसी चीज का दावा करना बहुत सुरक्षित होता है। उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन शिबली जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो तो जला देने वाला है। जला देने वाला प्रेम। शिबली अपने शिष्यों से ये पूछ रहे हैं कि क्या उनका ज्ञान केवल किताबों और चर्चाओं तक सीमित है, या उन्होंने कभी उस ज्ञान को अपनी हड्डियों में उतरते हुए महसूस किया है। और शिबली ये कैसे साबित करते हैं कि उन शिष्यों का दावा खोखला है? वे इसका शारीरिक प्रमाण सामने रखते हैं। शारीरिक प्रमाण। वे अपने शिष्यों से आगे कहते हैं, मुझे तुम्हारी आंखों में न कोई तड़प, न ही विरह की वेदना के आंसू दिखाई देते हैं। शिबली का ये कहना स्पष्ट करता है कि अगर अंदर कोई भावना सच में इतनी तीव्र है तो वो केवल विचारों तक सीमित नहीं रह सकती। वो शरीर से छलक ही जाती है। उसे शरीर के माध्यम से, तड़प के माध्यम से बाहर आना ही होगा, ठीक उस गीली लकड़ी से टपकने वाले पानी की तरह। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आप शब्दों से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके अस्तित्व में वो गहराई नहीं है तो आपकी आंखें, आपकी शारीरिक ऊर्जा उस सच्चाई को बयां कर देंगी। सच्चाई छिपती नहीं है। शिबली ने अपने शिष्यों की सूखी आंखों और उनके शांत, भावहीन चेहरों को देखा और समझ गए कि उनके अंदर कोई उथल-पुथल नहीं चल रही है। वे बस बैठे हुए हैं। या केवल एक वैचारिक आरामगाह में बैठे हैं। उनकी भक्ति केवल एक कॉन्सेप्ट है, कोई जीवित अनुभव नहीं। ये शिष्यों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। एक तरफ वे खुद को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं और दूसरी तरफ उनका गुरु उन्हें बता रहा है कि वे अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़े हैं। अहंकार टूट गया होगा उनका। और इसके बाद स्रोत के अंतिम हिस्से में शिबली जो सबक देते हैं वो इस पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। वे शिष्यों से कहते हैं, इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, ये किस तरह जल रहा है और किस तरह आंसू बहा रहा है। इस छोटे मामूली टुकड़े से कुछ सबक सीखो। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यह वाक्य पूरी मानवीय श्रेष्ठता के अहंकार को चुनौती देता है। इंसान का अहंकार। इंसान खुद को ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान रचना मानता है। वह सोचता है कि ज्ञान केवल उसके पास है। लेकिन यहाँ एक सूफी संत अपने शिष्यों को किसी महान दार्शनिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है। वो एक लकड़ी से सीखने को कह रहा है। वो उन्हें एक निर्जीव तुच्छ सी लकड़ी से सीखने को कह रहा है। शिबली ये स्थापित कर रहे हैं कि सच्चाई और पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा प्रदर्शन ये लकड़ी कर रही है, बिना कोई आवाज किए, बिना किसी को अपनी महानता का प्रमाण दिए। क्योंकि लकड़ी कोई दावा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने सत्य को जी रही थी। वो आग के साथ उस संघर्ष को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां ख्वाजा हाफिज का प्रारंभिक उद्धरण और शेख शिबली का ये दृश्य आपस में पूरी तरह से गुंथे हुए नजर आते हैं। हाँ, इबादत और विलाप वाला विचार। हाफिज ने कहा था कि मालिक के वियोग में विलाप ही खजाने की कुंजी है। शिबली ने अपने शिष्यों को वही विलाप उस लकड़ी के माध्यम से भौतिक रूप में दिखा दिया। अमूर्त विचार सजीव हो गया। हाफिज का जो विचार अमूर्त था, शिबली ने उसे उस जलती हुई लकड़ी में सजीव कर दिया। यह प्रकृति और अध्यात्म का एक ऐसा सुंदर संश्लेषण है जो बताता है कि ब्रह्मांड का हर कण उस विरह और समर्पण को जानता है जिसे इंसान अपने अहंकार के कारण भूल चुका है। तो जो कुछ भी हमने इस छोटे से स्रोत से निकाला है, उसका आज के समय में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है, ये केवल सूफीवाद की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये पाठ सुनने वालों के लिए, हम सभी के लिए एक दर्पण की तरह काम करता है, जो जीवन में कुछ भी गहराई से महसूस करने का दावा करता है।
मेरी समझ से ये पाठ आत्ममंथन के लिए एक बहुत ही कठोर लेकिन आवश्यक मापदंड तय करता है। खुद को तौलने का मापदंड। जब हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हों, हमारे रिश्ते हों या हमारी मान्यताएं हों, ये कहानी हमें रुकने और खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या सवाल? क्या हमारे जीवन में कोई एक भी ऐसी चीज है जिसके लिए हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ उस आग को महसूस करते हैं? क्या हम केवल सतही तौर पर चीजों का अनुभव कर रहे हैं, या हम कभी किसी लक्ष्य के लिए विरह की उस तपिश से गुजरे हैं जो हमें अंदर से बाहर तक बदल कर रख दे? थला ही है। यह स्रोत साफ तौर पर यह संदेश देता है कि जब तक कोई अपने अहंकार की सुरक्षित दीवारों को तोड़कर उस दर्द की भट्ठी में नहीं उतरता, तब तक उसके सारे दावे महज हवाई बातें हैं। और शायद यही कारण है कि ये पाठ सदियों बाद भी इतना जीवंत महसूस होता है। यह हमें जगाता है। यह इंसान को उसकी अपनी प्रामाणिकता की याद दिलाता है। ये सिखाता है कि दिखावे के इस युग में जहाँ हर कोई ये साबित करने में लगा है कि वह कितना परिपूर्ण है, असल सुंदरता और असल ज्ञान उस टूट जाने में, उस तड़पने में और उस समर्पण में छिपा है जो वह गीली लकड़ी दिखा रही थी। आज के इस स्रोत के गहन अध्ययन से जो परिदृश्य उतरकर सामने आया है, उसने निश्चित रूप से ज्ञान और भावनाओं को देखने के हमारे नजरिए को एक नई गहराई दी है, एक नई दृष्टि दी है। ख्वाजा हाफिज के विलाप के अमूर्त विचार से लेकर शेख शिबली के चूल्हे में सुलगती हुई उस गीली लकड़ी तक, ये पूरी यात्रा एक ही बात की ओर इशारा करती है। सच्चाई दावों की मोहताज नहीं होती, वो मौन तड़प में खुद ब खुद प्रकट हो जाती है।